हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 25 जून 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो देखते हैं आज की न्यूज़ेस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 23 जून को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में भारत ने परचेजिंग पावर पैरिटी या के मामले में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% के साथ क्रमशः चीन जो रहा है वो 16.4% और कौन सा देश 16.3% के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी वैश्विक स्थिति को बनाए रखा हुआ है। तो इतना बड़ा ना याद रखिए, आपको याद रखना है कि कौन से 3 देश हैं जो अपनी वैश्विक स्थिति को अवस्था के अनुसार सही से बनाए रखे हुए हैं। तीसरी बड़ी, तो एक तो भारत के पास जो जीडीपी है वो 6.7% की है, चीन के पास 16.4% की है और अमेरिका के पास 16.3% की है। ओके, तो ये बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत अप्रैल 2020 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी प्रतिभूतियों का कौन सा सबसे बड़ा धारक बन गया है? तो ये 12वें नंबर का सबसे बड़ा धारक बन गया है। और कितने अरब डॉलर के साथ? तो 157.4 अरब डॉलर के साथ। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश एक ट्रेवल कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है जो दोनों देशों के बीच जो यात्रा प्रतिबंध है उसको काफ़ी कम कर देगा, जो कि पहला ग्रीन कॉरिडोर होगा भारत का किसी भी देश के साथ जो स्थापित करे जाएगा, तो वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। तो क्वेश्चन ऐसे याद रखिएगा, भारत किसके साथ ट्रैवल कॉरिडोर बनाने की योजना बना रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है, किस उपक्रम के लिए ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल GIIS ने संगीतकार शेखर रावजियानी के साथ भागीदारी की है? तो GIIS शेखर रावजियानी स्कूल ऑफ म्यूजिक के उपक्रम के लिए ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल ने संगीतकार शेखर रावजियानी के साथ भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने तुरंत कस्टम्स उपक्रम के तहत पेपरलेस कस्टम्स एक्सपोर्ट प्रक्रिया शुरू की है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क मंडल ने ये जो प्रक्रिया है शुरू की है। पेपरलेस कस्टम्स एक्सपोर्ट प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई है? CBIC के तहत, तुरंत कस्टम उपक्रम के तहत इसे शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, MHRD मिनिस्टर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनका जो निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार उत्तराखंड है, नए उच्च शिक्षा संस्थानों में पल रहे स्टार्टअप उद्योगों को मदद करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो इन्होंने शुरुआत की है युक्ति। इस पे आप स्टार लगाकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी योजनाएं होती हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसका जो नाम है वो है युक्ति 2.0। तो इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा, यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ओके, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन युक्ति 2.0 पहल है। क्यों है? स्टार्टअप उद्योगों को मदद करने के लिए। अगला प्रश्न है, हुरून रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है जेफ बेजोस जी, और ये किसके CEO हैं? अमेजोन के। ये कि एक मार्केट का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, हुरून रिच लिस्ट 2020 के अनुसार 9वें स्थान पर कौन से भारतीय रहे हैं? तो वो रहे मुकेश अंबानी जी। ये MD है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कल हमने पढ़ाया ही था, अभी जब रिवीजन करेंगे तो उसमें आप रिवाइज फिर से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोरोनिल नाम से कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा तैयार करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो वो है पतंजलि आयुर्वेद, और इसके बारे में हमने 2 वीडियोस बना रखे हैं, हम कार्ड्स में लगा देंगे आई बटन पर, तो आप उनको देख लीजिएगा, तो उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने खजूर की एक संकर किस्म विकसित की है जो पिछले 4 वर्षों में औसत उपज से 2 गुना से भी अधिक उपज दे रही है? तो वो करी है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसी संकर किस्म विकसित की है जो पिछले 4 वर्षों में जो भी औसत उपज होती है उससे 2 गुना अधिक उपज दे रही है। तो ये है कहाँ पर? तो ये है जोधपुर में। अगला देख लेते हैं, सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस क्या क्या हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसके तहत जो आधार कार्ड बनाए जाते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 जून को 1894 में। मुख्यालय लॉजन स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अब रिवीजन क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 जून को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 23 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय कंपनी कौन सी है जो अब सर्वाधिक बाजार पूंजी मार्केट कैप के मामले में वैश्विक स्तर पर सूचीबद्ध कंपनियों की समग्र रैंकिंग में 57वें स्थान पर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो कि 150 अरब डॉलर के साथ ये 57वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, रिलायंस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। संस्थापक इसके कौन है? तो वो है धीरूभाई अंबानी जी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी जी, जो कि अध्यक्ष भी हैं और एमडी भी हैं। अगला प्रश्न है, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज पहल में वर्तमान प्रतिभागी कौन कौन से देश हैं? तो वो है अर्जेंटीना, अजरबैजान, भारत और मोरक्को। अगला प्रश्न है, भारत बाजार पूंजी मार्केट कैप के मामले में वैश्विक स्तर पर सूचीबद्ध कंपनियों की समग्र रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? तो वो है सऊदी अरामको, सऊदी अरब का। 1764.5 अरब डॉलर के साथ ये इनका स्थान है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 22 जून को आभासी रूस भारत त्रिपक्षीय सम्मेलन में कहाँ पर शामिल होंगे? तो वो होंगे चीन में शामिल। जो एस जयशंकर जी हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर, 22 जून को चीन में रूस भारत त्रिपक्षीय सम्मेलन होगा, वहाँ पर आयोजित जो महासम्मेलन जो आयोजित होता है उसमें शामिल होंगे। तो चीन की बात करें तो राजधानी बीजिंग होती है, सबसे बड़ा शहर शंघाई होता है, राजभाषा मंडारिन होती है यहाँ की, मुद्रा यहाँ पर युआन और रेनमिनबी चलती है, राष्ट्रपति जी जिनपिंग है और यहाँ पर प्रधानमंत्री ली कचियांग है। यहाँ की जो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होती है जो भारत के साथ ऑर्गेनाइज की जाती है। एंड नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है चीन की संसद को कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, पाम्स स्प्रिंग इंटरनेशनल शॉर्ट फेस्ट 2020 कार्यक्रम में द बेस्ट मिडनाइट शॉट अवार्ड के विजेता कौन है? तो वो हैं द स्लीप वॉकर्स। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए निजी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने के लिए नासा के साथ करार किया है? तो वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स इंक के साथ ये करार किया गया है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के सहयोग से वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है जो 24 जून 2020 को भारत में डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया जो है परियोजना शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली के लिए एक मार्ग विकसित करना होगा? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच। ओके, अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने अपने प्रौद्योगिकी मंच का उपयोग करने के लिए भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन उच्च शिक्षा कंपनियों में से एक रहे अपग्रेड कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो वो रहेगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। अगला प्रश्न है, जल परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत में सबसे बड़े पहले आवासीय हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिकी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और फिकी के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठक्कर के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष हैं पंकज पटेल जी हैं। महासचिव बहुत अच्छे से याद रखिएगा दिलीप चिरॉय जी हैं। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो संगीता रेड्डी जी हैं। उपाध्यक्ष उदय शंकर जी हैं। अगला प्रश्न, 23 जून को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस संस्थान के सहयोग से बाइंड मैसिव इंडियन नोवेलिटी डिपोजिटरी का विमोचन किया है? तो वो है MHRD इनोवेशन। अगला प्रश्न है, वह राज्य कौन सा है जो 1 जून के बाद से मान्य किए गए GST पंजीकरण के दूसरे स्तर का सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने वाला संभवतः पहला राज्य बन जाएगा? तो वो है केरल। केरल की कैपिटल क्या होती है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के जो CM है पिनाराई विजयन है।
ओके, पिन वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको केरल में देखने को मिलेगा। पेरियार नेशनल पार्क केरल में देखने को मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नदी है पेरियार नदी, उसी पे मुल्ला पेरियार डैम है केरल के अंदर। केरल के जो मुख्य नृत्य होते हैं उसमें से मोहिनी अट्टम और कथकली नृत्य ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले नृत्य हैं। केरल का जो साक्षरता स्तर है वो सबसे ज़्यादा है हमारे भारत में। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। केरल के करंट के क्वेश्चन में क्या याद रखिएगा, प्रभा नाम की जो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी जिसे अनानास में विस्फोटक पदार्थ मिला के खिला दिया गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। आप सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1961 को हुई थी। स्थान अगर पूछ लिया है क्या है तो वो है दिल्ली। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ या आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय दक्षिण जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया जो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, एंड इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। और इसके अगर पूछ लिया है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो वो थे अरविंद पनगड़िया जी। एमडी एंड सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। ओके, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की स्थापना कब हुई? तो 31 मई 2006 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अब देखते हैं नया क्या सीखने वाले। कल के जो नेशनल पार्क थे उनकी रिवीजन करने वाले हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या होता है? तो वो होता है हेली नेशनल पार्क। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र है पन्ना, बेंच, फॉसिल, कान्हा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड सतपुड़ा वन विहार। ये सभी नेशनल पार्क जो है आपको कहाँ पर देखने मिलेगी? संजय टाइगर रिजर्व भी आपको, अचनकमार टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो सभी हैं ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की एक रीवा नामक जगह है, उसे सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भी टाइगर स्टेट कहा जाता है, घड़ियाल स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं क्योंकि दालों का उत्पादन वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं क्योंकि इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है बिल्कुल भारत के मध्य में है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हेमिश नेशनल पार्क जो कि लद्दाख के लेह जनपद में है। ओके, अगला प्रश्न है, हेमिश राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 3568 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न, जाड़े में साइबेरियन सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो केवलादेव घाना पक्षी विहार में दिखाई देते हैं जो कि भरतपुर में है, जो कि राज्य राजस्थान में है। अगला प्रश्न, सरिस्का भारत जो बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। और ये है कहाँ पर? तो ये जो है राजस्थान में अवस्थित है। कान्हा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कान्हा जो बाघ अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और ये उसकी स्थापना जो है 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1958 में हुई थी। ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र ये नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो यह भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है, तो इसकी स्थापना भी 1968 में हुई थी। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1973 में हुई थी। और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य है कहाँ पर? तो ये है राजस्थान में। अगला प्रश्न, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1973 में हुई थी और ये कर्नाटका में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मानस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में और ये असम राज्य में स्थित है। मानस, नामेरी, गर्म पानी नेशनल पार्क जो है वो सभी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? असम राज्य में। अगला प्रश्न है, मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1973 में हुई थी। सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी 1973 में हुई थी, 1973 में हुई थी। सिमलीपाल, भीतरकनिका नेशनल जूलॉजिकल नेशनल पार्क जो है वे सभी आपको कहाँ देखने को, नंदनकानन नेशनल पार्क, ये सभी ओडिशा में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1973 में हुई थी और ये
में भी हरियाणा में अवस्थित है। अगला प्रश्न, पेरियर बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1978 में हुई थी। ये केरला में अवस्थित है। नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई थी और ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, बक्सा सागर बाघ अभयारण्य की स्थापना कहाँ पर हुई थी? झारखंड में ये अवस्थित है और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नामदफा बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इंद्रावती बाघ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड रिवीजन क्वेश्चंस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, जिसका आंसर कर दिया जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो उसे फुलफिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन शेयर चैट ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो रिवीजन प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। एंड खबरी ऐप पर जाइएगा, तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिए, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा और ऑडियो रिवीजन जरूर से कीजिएगा। ये दोनों बातें आपकी काफ़ी बेनिफिट की है तो ज़रूर मान लीजिएगा। और खबरी ऐप आपके फ़ोन में नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और तैयारी बिगनर्स की सर्च करके फॉलो करके ऑडियो रिवीजन कर सकते हैं। ओके, और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते रहिएगा, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।